रामनगरी अयोध्या में इस बार भव्य दीपोत्सव मनने जा रहा है, जिसको लेकर संतों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 500 सालों के बाद जो रामलला जी का भव्य और दिव्य जो मंदिर बना है, एक 500 सालों का जो कलंक मिटा है। 500 साल से जिस तरह से हमारे सनातनियों ने और वैदिक संस्कृति वालों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का जो रिजल्ट आया वो वाकई एक दिव्यता और भव्यता की तरफ ले जाएगा। वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, भारत के हिंदुओं के लिए ही नहीं है, विदेशों में भी जितने विदेशी हैं और जो इस बात को मानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और भविष्य में भी भारत एक सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी जो आज से नहीं है, हजारों साल पहले से नालंदा, तक्षशिला और बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां थी। देश विदेश के बहुत विद्यार्थी पढ़ने आते थे। वो धीरे धीरे हमें एक भगवान रामचंद्र जी का जो दीपो महोत्सव है और भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर है, वो एक हमें नई ऊर्जा का संचार करेगा। और हमें ही नहीं, मैं पुनः कहता हूं, हर व्यक्ति क्यों, क्योंकि एक हिंदू धर्म ही ऐसा है, सनातन धर्म ही ऐसा है जो विश्व के कल्याण की कामना करता है, विश्व को समृद्ध देखना चाहता है, हर प्राणी का सुखी देखना चाहता है। लेकिन इसके साथ हमें एक जोड़ना पड़ेगा। खाली हमने एक समृद्ध सुखी सबको देखने का तो हम बोल देते हैं, प्राणी मात्र को हम दया के भाव से देखना चाहते हैं, लेकिन साथ में हमें अब उन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन मोहि मारा तिनय में मारा, तहीं पे बांधे तनय तुम्हारा। जो व्यक्ति हमारे धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, मानव जाति के साथ अहित करेगा, उसे मिटाने की कोशिश करेगा, वहां की धर्म और संस्कृति को उजाड़ने की कोशिश करेगा, तो आज का भारत का नवयुवक पहले जैसा नहीं रहा है। वो धीरे धीरे राष्ट्रभक्त बनता जा रहा है, राष्ट्र प्रेमी होता जा रहा है और जैसे को तैसा जवाब देने के लिए समर्थ है। और यही हमारी दीपावली, अगर हम ये दीपा महोत्सव खास करना चाहते हैं तो इन विषयों का हमें विशेष महत्व और ध्यान रखना पड़ेगा, तभी लंबे समय तक हमारा ये दीपा महोत्सव चलता रहेगा। देखिए जी, मैं समझता हूँ 50-60% जो अपने सनातन प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, उन लोगों के लिए तो इन लोगों का काम एक प्रेरणा का काम कर रहा है, एक ऊर्जा का काम कर रहा है, एक नई संचार शक्ति का उदय हो रहा है। और समाज में जिस तरह के ये लोग कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से सनातन संस्कृति के लिए वचनबद्ध हैं, साथ ही भेदभाव भी नहीं रखते हैं किसी तरह का। यानी कि राष्ट्र की जनता, चाहे वो कोई भी समाज का हो, उसको भी, चाहे वो दूसरा समाज, इतनी वरीयता नहीं देता हो, इतना नहीं चाहता हो, समय समय पर राष्ट्र और देश को गर्त में धकेलने की कोशिश करता है। हमारे कुछ राजनीतिक दल भी ऐसे हैं जो राष्ट्र को, राष्ट्र की बदनामी करने के लिए विदेशों तक में निंदा कर देते हैं। उन लोगों को भी एक सबक है कि
हमारी जो शक्ति है, हमारी जो दिव्यता और महानता है, हमारे जो विचार हैं, वो हमें डिगा नहीं पाएगा। और जैसा आपने मोदी और योगी का कहा, देखिए मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, विश्व में अपना डंका और अपनी राजनीति का लोहा मना रहे हैं, और योगी जी एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री के होते हुए भी जिस तरह से पूरे विश्व में उनका डंका और उनकी न्यायप्रियता का डंका बज रहा है, वो एक सराहनीय विषय है। तो इसलिए इन दोनों का योगदान भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो अयोध्या में जो बनने जा रहा है, हमारा राष्ट्र जो है विश्व की आध्यात्मिक धरती है, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है। यहाँ कण कण में तीर्थ हैं, कण कण में राम बसते हैं, और 500 वर्ष का जो कलंक जो मिटा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह एवं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं न्यायपालिका, इन सब का इसमें रोल है। और ये जो कलंक मिटा है, ये बहुत खुशी की बात है। ये दीपावली जो आनंद का उत्सव है, और ये जैसा आनंद का उत्सव भगवान राम लंका जीत करके अयोध्या में पधारे थे, उसी तरह का ये उत्सव है और बहुत खुशी की बात है। हम पूरे देशवासियों के लिए मंगल कामना करते हैं, बधाई देते हैं। जो भी और कुछ कलंक रुके हुए हैं, ये भी जल्दी जल्दी मिटें, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। पुरियों में प्रथम स्थान अयोध्या का है, और अयोध्या से ही दीपावली की शुरुआत हुई, क्योंकि इसी दिन प्रभु राम लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे। उन्हीं के आने की खुशी में अमावस की रात को भी पूनम से भी ज्यादा चमकीली बनाया गया, और जिससे कि ये हुआ कि लोग ये जान सकें कि प्रभु वापस आ गए। इस बार भी कुछ वैसी ही स्थितियां हो रही हैं कि 500 वर्षों बाद हमारे प्रभु अपने दरबार में विराजमान हुए। वही खुशी, वही आनंद का अनुभव प्रत्येक अयोध्यावासी कर रहा है। साधु संतों की तो बातें मत पूछिए, उनको भी वही आनंद मिल रहा है कि प्रभु लंका जीत कर दोबारा वापस आए हैं, और हम सभी उनका उसी प्रकार स्वागत कर रहे हैं। उतनी ही दीप मालिकाएं जलाएंगे। लगभग सरकार की तरफ से घोषणा जो हुई है 25 लाख, एक रिकॉर्ड है दियों की, लेकिन सभी जगहों पर, इसके अतिरिक्त भी सभी जगहों पर नगर में विभिन्न विभिन्न रूप में तैयारी है। सभी लोग दिए जलाएंगे। अयोध्या पूरा जनपद आपको उस दिन दियों की जगमग से दिखाई देगा। मन में हर्ष और उल्लास की बात तो वो इतना ज्यादा है कि हम इसको शब्दों में नहीं कह सकते हैं। और ये अपनी अपनी सोच की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खून खराबा होगा। आपने सुना होगा कि लोगों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव की हर व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति तैयारी कर रहा है, क्योंकि सबका कहीं न कहीं लाभ हुआ है इस राम मंदिर बनने से। सबके बिजनेस में, व्यापार में, रोजगार में तरक्की ही आई है। उसकी वजह से सभी आनंदित हैं। सभी इसको और भव्य और दिव्य बनाने का सोचते हैं, जिससे विदेशी पर्यटक और विदेशी लोग यहाँ पर आवे, सबका रोजगार व्यापार बढ़े। राम किसी एक धर्म जाति के नहीं है। राम जन सामान्य में भगवान के रूप में पूजित हैं। ये काम का ठोस निर्णय लेने के लिए एक विशेष आत्मबल, एक विशेष प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत होती है, जिसमें साफ स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी, इन दोनों का जो एक प्रतिभा है, उसी कारण हम लोगों ने इनको विश्वास करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद पर आसीन कराया है, और उन्होंने उसका प्रतिफल हमें ये दिया है कि सुरक्षित ढंग से फैसला आया, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और लगभग हो चुका समझिए, लेकिन कहीं कोई प्रतिवाद इसका होने का नजर नहीं आ रहा। जब सरकार मजबूत होगी, सरकार का दृढ़ विश्वास होगा, तब जनता में भी दृढ़ विश्वास होता है, और इसी का प्रतिफल ये है आज का समय
कि राम मंदिर बढ़िया से बन रहा है, सुरक्षा पूर्वक, शांति पूर्वक, सभी लोग इसमें शामिल है, हर वर्ग शामिल है।